हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं नोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर सीरीज का हमारा 8वां वीडियो। ये जो वीडियो है आपका छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साथ ही अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। कंप्यूटर वायरस होता है एक। कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस हमारा क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर जांचिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिए गए कूट को पढ़ लेते हैं। पहला कूट हमारा क्या कहता है? कहता है कि प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी और आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? टीसीपी और आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा हमारा कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को क्या अग्रेसित करता है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो टीसीपी और आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है और साथ ही क्या करता है, तो क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर को अग्रेसित भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा भी दोनों हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य काम है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है फ्रेंड्स? तो फायरवॉल क्या करता है? हमारा मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस पे किया जाता है फ्रेंड्स? तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाता है? तो टाइम बम कहलाता है। टाइम बम में क्या होता है? टाइम सेट होता है, ठीक है। उसी समय पर क्या है, वो चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, ठीक है। कौन सा वायरस है जो कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा। बूट सेक्टर वायरस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभाव के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है? ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना क्या है, प्रभाव के मिलने वाला सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है? तो पैच कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है साइबर लॉ की शब्दावली की डीओएस का अर्थ है, ठीक है। देखिए साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ है? तो डीओएस का हमारा अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतिलिपि स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वायरस हमारा क्या होता है, वायरस अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करता है और स्वयं की क्या करता है, प्रतिलिपि बना करके दूसरे प्रोग्रामों में फैल जाता है। ठीक है, तो वायरस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है, एक निश्चित पते पर एक ही यूजर द्वारा बार बार क्या है, एक ही ईमेल को संदेश भेजना क्या कहलाता है हमारा, तो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है, तो किसमें नहीं होता है, तो सीडी रोम में नहीं होता है। ठीक है, सीडी रोम काम करना बंद कर दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है फ्रेंड्स, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। ठीक है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है, तो पासवर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, तो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर है। कंप्यूटर हैकर क्या है, तो एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के इरादे से कंप्यूटर की सुरक्षा का पालन नहीं करता है, कंप्यूटर हैकर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनजान ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्यों। ठीक है, अनजान ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्यों, तो क्यों हम लोग क्या है अनजान ईमेल को हटा देते हैं, क्योंकि वो क्या हो सकता है, हमारा वायरस हो सकता है जो कि कंप्यूटर को हमारा क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जंक ईमेल को आपका स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें वायरस हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो इसमें क्या संभावना है कि इसमें वायरस हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का उपयोग डैश 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 में किया जाता है। तो एंटीवायरस का उपयोग किस में करते हैं फ्रेंड्स, इन्फेक्टेड जो फाइल होता है उसको क्लीन करने के लिए करते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड जो फाइल है उनको क्या है, क्लीन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। ठीक है, हाल ही में क्या है, वैश्विक डेटा चोरी हुआ है, इसमें किस कंपनी का नाम आया है फ्रेंड्स, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश 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 एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, तो क्या है आपका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक डेटा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्रामों और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। ठीक है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा जो निष्पादित प्रोग्राम है और डेटा है उसे निम्न में से कौन क्या करता है, स्टोर करता है। तो कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है।